नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों कैसे हो बच्चों आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप। मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। ना बच्चों, इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें बच्चों। तो आज बच्चों हम जो आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो क्लास 5th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, अनोखी सूझ। तो बच्चों इससे पहले की जो चैप्टर हैं वो हम लोगों ने पहले से आपको पढ़ा चुके हैं। हम लोग उनकी व्याख्या है वो हम लोग पढ़ा चुके हैं, करा चुके हैं बच्चों। और इससे पहले के क्वेश्चन आंसर भी हैं। जो चैप्टर हैं, फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अभी हम लोग करा रहे हैं। और 1 से 4 तक के क्वेश्चन आंसर है वो पहले से ही हमारे प्ले लिस्ट में डले हुए हैं बच्चों। यदि आपने पहले वो नहीं देखे हैं तो बच्चों सबसे पहले जाके प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को आप ज़रूर देखें बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सूझ। सूझ एक चैप्टर है, इसके माध्यम से अपनी बुद्धि के आधार पर काम किए जाते हैं बच्चों। तो इसके आज क्वेश्चन आंसर है, इसका सॉल्यूशन है वो हम लोग आपको कराएंगे। 5th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है बच्चों, अपनी सूझ। तो बच्चों फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है जो आपकी डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है सामने। दिए हुए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है बच्चों। जो दिए हुए हैं, श्रेष्ठ है, दूसरों, खुद, लपकते, परीक्षा, ये क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों। इनमें से छांटना है और इनका आंसर देना है बच्चों। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में, ये क्वेश्चन है, कौन बुद्धि में बड़ा है या श्रेष्ठ है, छोटा है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ आना चाहिए खाली जगह में। आई गई हो है तो देनी ही पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? परीक्षा, है ना। उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, है ना, वो लपकते रहे। और भी खाओ और खाने भी दो, यानी कि खुद खाओ और दूसरों को भी खाने दो बच्चों। तो इस पहली वाले में जो यहाँ पर है वहाँ पर आएगा श्रेष्ठ, दूसरी वाली खाली जगह में आएगा परीक्षा, तीसरे नंबर की खाली जगह में आएगा आपको लपकते, और चौथी जगह पे आएगा खुद और दूसरों को, है ना बच्चों। ये आएंगे आपके। अब देखो बच्चों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर राइट या गलत होने का निशान लगाना है बच्चों आपको। यानी कि क्वेश्चन सही है या गलत है, इसका राइट और रॉन्ग पे निशान लगाना है बच्चों। तो देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट है बच्चों, युद्ध होते ही रहते थे उनमें। देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बैठाया गया था, रॉन्ग, अलग अलग कमरों में बैठाया गया था। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया था, नहीं, शर्त रखी थी कि कौनी नहीं मुड़नी चाहिए। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, हाँ राइट है, क्योंकि देवताओं ने क्या किया? खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो बच्चों। इस तरीके की उन्होंने ये कहा था और इस तरीके से उन्होंने अपना काम किया था बच्चों, है ना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। देखो, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किन को आमंत्रित किया था? तो बच्चों प्रजापति ने भोजन कराने के लिए देवताओं और दानवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। यानी कि जो प्रजापति थे उनके द्वारा किसको आमंत्रित किया गया? तो देवता थे और राक्षस थे, दोनों को, दानवों को भी इनवाइट किया गया था बच्चों। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी थी? जो प्रजापति थे, जो उन्होंने क्या शर्त रखी थी भोजन करने से पहले? प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन बिना कोनी मोड़े करना है। यानी क्वेश्चन आंसर 4 का है, बिना कोनी को मोड़े हुए इस भोजन को करना है। तो आप कैसे करोगे? ये उनकी शर्त थी बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 नंबर का था बच्चों, और ये 3rd नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन हो गए बच्चों। 5 नंबर को देखते। तो बच्चों ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई थी? देवताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए किस तरीक़ा से उन्होंने भोजन किया था? देवताओं ने एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया, इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई थी। यानी देवताओं ने एक दूसरे के मुँह में लड्डू देते गए और उस तरीक़ा से अपनी उन्होंने सूझबूझ का साथ दिया था बच्चों। और दानवों ने क्या किया था आपको पता ही है, उछाल उछाल के कमरे में पूरा गंदा कर दिया था। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? तो शोरगुल दानव कर रहे थे, क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे और लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। तो जो उछाल उछाल के ऐसे खाएंगे तो आवाज़ होंगी, है ना, हो आ ई कर रहे थे वो लोग, तो वो शोरगुल भी कर रहे थे और लड्डुओं को उछाल उछाल के खाने का काम कर रहे थे बच्चों, है ना। तो इस तरीक़ा से ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो गया बच्चों। 7 नंबर का देखते हैं, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? तो प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्हें सहकार की भावना से काम किया था, उन्हें खुद
बी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया था, यानी खुद ने भी खा लिया और दूसरों को भी खिलाने का भी काम किया था, इसलिए प्रजापति ने जो देवता थे उनको श्रेष्ठ बताया था बच्चों। किसको श्रेष्ठ बताया था? इसमें देवताओं को श्रेष्ठ बताया था बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो हम लोगों ने आपको करा दिए। 7 क्वेश्चन थे बच्चों, ये हमने आपको करा दिए हैं बड़े आसानी से। अब बच्चों इनको लिखने के लिए आपको बीच बीच में वीडियो को पुश कर लेना है और आपको अपनी कॉपी में नोटबुक में आपको इनको नोट डाउन जरूर कर लेना है बच्चों। और बच्चों यदि इससे पहले के वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 के क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं, तो सबसे जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर जाके सबसे पहले उन क्वेश्चनों के आंसर देखें, उन चैप्टरों के आंसर देखें बच्चों। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है बच्चों, जिससे आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे बच्चों। और बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चनों को मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ बच्चों। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बच्चों। देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह वाला है। इन खाली जगहों में ये इनके आंसर हैं, खाली जगहों में क्या क्या भरना है वो खाली जगह के आ गए आंसर। वेरी गुड बच्चों। अभी दूसरा क्वेश्चन है, ये राइट रॉन्ग वाला है, तो बच्चों राइट रॉन्ग वाला इन्हीं के नीचे राइट और रॉन्ग के टिक लगे हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हो बच्चों। देखो पहला राइट है, दूसरा रॉन्ग है, तीसरा रॉन्ग है, चौथा राइट है बच्चों। अब देखो बच्चों ये 3 और 4 क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन का देखो ये क्वेश्चन हो गया आपका और ये आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया और ये 4 नंबर का बच्चों आंसर हो गया बच्चों। तो बच्चों अभी आपको 4 नंबर का हो गया है, 5 नंबर पे जाते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों 5 नंबर का आंसर ये रहा, क्वेश्चन है और क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर दे रखा है 5 नंबर का बच्चों। वेरी गुड बच्चों। तो इस वीडियो को बीच बीच में आप पुश करके स्टॉप करके किसी भी तरीक़ा से इनको क्वेश्चनों को आपको आंसरों को नोट कर लेना है। यदि क्वेश्चन आंसरों में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इसी नंबर पे कमेंट्स कर सकते हैं। इसी जो अपनी वीडियो है उसी के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट्स भी कर सकते हो बच्चों। तो ये 6 नंबर का देखो क्वेश्चन है, उसका आंसर है बच्चों। वेरी गुड। ये अपना 7 नंबर का क्वेश्चन देखो नीचे और बच्चों ये 7 नंबर का आंसर है बच्चों। तो इस क्लास के जो चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 5th क्लास का चैप्टर नंबर 5 के 7 क्वेश्चन आंसर थे बच्चों। वो 7 क्वेश्चन आंसर हमने करा दिए आपको। यदि आपको इन क्वेश्चनों के आंसरों में कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो इस कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर कमेंट्स करें मुझे और मैं उस सॉल्यूशन का आपको जवाब जरूर दूंगा बच्चों। प्लस बच्चों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करना है बच्चों और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है बच्चों। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाएं और बच्चों जिससे आगे की वीडियो भी आपको रेगुलर मिलती रहेंगी बच्चों। ये मेरा प्रॉमिस है बच्चों आप लोगों से, है ना। आपको 5th क्लास का जितना भी सिलेबस है हिंदी का और हिंदी व्याकरण का, दोनों सिलेबस को मैं पूरा कराऊंगा बच्चों आपको और वीडियो के माध्यम से ही आपको मिलते रहेंगे बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आपको घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है बच्चों और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों। थैंक यू।